मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेने जा रहा हूँ 9th क्लास के केमिस्ट्री के यूनिट 3 का 6th लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में पीरियोडिक की एक जनरल स्केच ड्रा की थी और उसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी इसकी हम डिफिनीशन करेंगे और एग्जांपल पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिफिनीशन की तरफ देखें। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर रिपीटेड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर नाउन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यानी हमारे पास एलिमेंट्स आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। हमारे पास एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी जो कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जो कि ग्रुप्स में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, या पीरियड में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम नाम देते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। अब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, तो ये इसे थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास एक प्रोसेस है, अ पैटर्न और प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल। यानी ये हमारे पास एक पैटर्न है जिसमें प्रॉपर्टीज रिपीट होती है कुछ खास वक्फे के बाद ग्रुप्स और पीरियड में। यानी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड में कुछ खास वक्फे के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है उसे हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का। अब ये हमारे पास यहाँ मैंने चंद प्रॉपर्टीज लिखी है जिसमें हमारे पास है एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस जो मैंने स्केच ड्रा किया है इसमें प्रॉपर्टीज कैसे रिपीट हो रही है। सबसे पहले एटॉमिक साइज की तरफ देखें। ये हमारे पास एटॉमिक साइज है। ये अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाए पीरियड्स में, तो ये हमारे पास डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। इसी तरह न्यूक्लियस शेल्स को अपनी तरफ खींचते हैं तो उनका साइज डिक्रीज हो जाता है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। अब हम टॉप से बॉटम की तरफ आए, यानी ग्रुप में हम आए, तो एटॉमिक साइज हमारे पास इंक्रीज होता है क्योंकि हमारे पास नए शेल्स ऐड होते हैं। हर एक ग्रुप में हमारे पास नए शेल्स ऐड होते हैं, तो एटॉमिक साइज हमारे पास इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो है आयनाइजेशन एनर्जी। इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको बता दूं कि कैसे यहाँ हमारे पास ये ग्रुप्स और पीरियड में रिपीट होती है। ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाए यानी पीरियड में जाए तो ये हमारे पास इंक्रीज होगी, और अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आए ग्रुप्स में, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आए तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ देखिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास जब हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ बढ़े तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, और जब टॉप से बॉटम की तरफ आए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ लिखी है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अब हमारे पास जो ग्रुप्स में, यानी ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब क्यों कांस्टेंट है इसे हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और पीरियड में देखें, पीरियड में हमारे पास एक कांस्टेंट है शील्डिंग इफेक्ट, और ग्रुप में हमारे पास जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आए तो ग्रुप्स में हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं पीरियड में, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और जब हम टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ये अब हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, और हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अब ये एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे पास वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो फ्लोरीन है। अब क्यों फ्लोरीन है? तो फ्लोरीन हमारे पास सेकंड पीरियड में है और सेकंड लास्ट ग्रुप में है। अब ये हमारे पास सबसे बॉटम में है, सबसे टॉप में है ग्रुप में। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आए तो टॉप में हमारे पास ये पाया जाता है। अगर हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाए तो हमारे पास एक्सट्रीम राइट साइड पर फ्लोरीन पाया जाता है। इसलिए इसकी हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी।
यानी the properties which are repeated in groups and period are known as the periodic property। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये हमारे पास सब periodic properties है, ये रिपीट हो रही है, जिसमें एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप इस लेक्चर में किसी जगह किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है या किसी जगह आप नहीं समझ पा रहे तो इसके लिए आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे और भी लेक्चर्स मिलते रहे तो आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस होगा और 12 रेडियस। तो तब तक